यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, कलकत्ता कौन कौन गए हैं? अगर कोई कोलकाता कलकत्ता गए हैं कभी एक आध बार तो हाथ उठाइए। आप गए हैं, चलिए चंद्रिका बाबू गए हैं, तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। आज के लगभग 150 साल पहले कलकत्ता में एक महारानी हुई थी। हाथ जोड़ लीजिए। बहुत बहुत भक्त महारानी थी, इसलिए जरा सिर झुका के सम्मान से उनका नाम सुना जाए। उनका नाम था महारानी रासमणी। क्या नाम था उनका? रासमणी। उनका जन्म बिंद वंश में हुआ था। आज के 150 साल पहले की बात है, लगभग, ज्यादा दिन की बात नहीं है। क्या नाम था महारानी का? महारानी रासमणी देवी। उनके पति पहले राजा थे। अंग्रेजों ने चाल चल के उनके पति को, उनके पिता को, उनके ससुर को मरवा दिया। तब महारानी रासमणी जो केवट वंश की वीरांगना थी, उन्होंने राज्य को अपने हाथ में संभाला और अंग्रेजों से जम के लोहा लिया, अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। उस समय समुद्रों में, कोलकाता समुद्र किनारे है, समुद्र में केवट मछली पकड़ के बेचते थे। अंग्रेजों ने मछली पकड़ने और बेचने पर टैक्स लगा दिया। महारानी ने अपने नाव से और अपने सेना से अंग्रेजों को घरवा दिया, कोई टैक्स नहीं देगा, और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और एक बात आपको जानना चाहिए कि कोलकाता में महारानी रासमणी के द्वारा केवटों के मछली व्यवसाय को किया गया टैक्स मुक्त। आज तक बंगाल में टैक्स मुक्त है। आज तक बंगाल में मछली व्यवसायियों का टैक्स नहीं लगता, सरकार नहीं लेती है। ये किसकी देन है? महारानी रासमणी की। बच्चों शांत रहो बेटा। महारानी रासमणी ने यह किया, लेकिन महारानी रासमणी जितनी कुशल महारानी थी, उससे ज्यादा वह माता की भक्त थी। कौन सी माता की? शक्ति, काली माता की। कलकत्ता किसके लिए प्रसिद्ध है? काली माता की भक्ति के लिए कोलकाता प्रसिद्ध है। कोलकाता में 2 काली मंदिर है। एक काली घाट गंगा किनारे पारंपरिक मंदिर है, लेकिन वो जो पारंपरिक मंदिर है, अगर कभी आपको जाना हुआ तो दर्शन कीजिएगा। किन्हीं को कोई जाना हुआ तो दर्शन कीजिएगा। काली घाट गंगा किनारे जो काली मंदिर है, वहां पर पाखंडियों का कब्जा है। किसका कब्जा है? कौन से पाखंडी? जिनको पुजारी बनने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, जन्म से ही वे पुजारी हैं। और कलकत्ता के उस काली मैया को उन्होंने अपवित्र बना दिया है। क्या बना दिया है? वहां क्या करते हैं वे लोग? बकरे काटते हैं, भैंसा काटते हैं और उसकी बलि देते हैं। महारानी रासमणी ने कहा कोलकाता के पंडों को कि मैं जब काली माता की पूजा करने आती हूँ तो यहाँ खून चढ़े होते हैं, बकरे कटे होते हैं, मक्खियां भिनभिना रही होती हैं, ये बंद करो। पंडों ने कहा हम बंद नहीं करेंगे। तुम तो छोटी जाति की हो, महारानी हो तो क्या, हम तो उच्च वर्ण के हैं, ब्राह्मण हैं। माता बलि लेती हैं, ये परंपरा है। महारानी रासमणी ने कहा परंपरा बंद करो मूर्खों। कोलकाता के पंडे नहीं माने और आज तक नहीं माने। तो लगभग 150 साल से ज्यादा हुआ, लगभग 250 साल गंगा किनारे महारानी रासमणी ने एक नया धाम बनाया। उस धाम का नाम क्या रखा गया? जरा हाथ जोड़ लीजिए, बोलिएगा। उस धाम का नाम रखा गया दक्षिणेश्वर धाम। क्या रखा गया?
दक्षिणेश्वर धाम, और वहाँ उन्होंने काली माता की मूर्ति बनाई कि हम अलग मूर्ति बनाएंगे, अलग मंदिर बनाएंगे, अलग मंदिर अलग धाम बनाया, और काली माता की मूर्ति उन्होंने लगाई। और बहुत सारे देश भर के ब्राह्मणों से आग्रह किया कि आप आके हमारे यहाँ यज्ञ कराइए और काली माता का प्राण प्रतिष्ठा कराइए। सारे ब्राह्मणों ने इनकार कर दिया कि एक नीच जाति के रानी के चलते उसके मंदिर में हम जाएंगे और उसके मंदिर में उसके हाथ से बनाए हुए मूर्ति को छुएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये इतिहास है हमारे देश का। ब्राह्मणों पंडों ने क्या कहा, एक बिंद जाति के महिला के द्वारा बनाए गए मंदिर में हम घुसेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। महारानी रासमणी ने कहा तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है। हम समझदारी की बात कर रहे हैं। महारानी रासमणी ने कहा ब्राह्मणों को, अरे तुम्हारा धर्म इतना कमजोर है कि हमारे हाथ से बनाए हुए मंदिर में तुम प्राण प्रतिष्ठा कराओगे तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो ऐसे धर्म को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? इतना कमजोर धर्म तुम ढोते क्यों हो? आप लोगों से पूछते हैं आप लोगों से हम पूछते हैं, किसी के छू जाने से जिसका धर्म भ्रष्ट हो जाए वो धर्म है कि पानी का बुलबुला है? सोचिएगा। सब लोग समझदार बैठे हैं। रानी रासमणी ने बताया कि शबरी का जूठा बैर खा के राम का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। राम का धर्म भ्रष्ट हुआ था क्या? शबरी एक निषाद कन्या थी, उनका जूठा बैर खा के जब भगवान का धर्म भ्रष्ट नहीं होता तो तुम भगवान के भक्तों का धर्म कैसे भ्रष्ट होता है? आंसू बातें महारानी रासमणी रोने लगी थी, कथा में लिखी हुई है, लेकिन कोई ब्राह्मण नहीं माना। तब एक 10 साल के ब्राह्मण बच्चे को पता चला, वो बहुत भोला भाला था। उस बच्चे का नाम था गदाधर। याद रखना, उस बच्चे का क्या नाम था? वो अभी ब्राह्मण का बेटा था। वह आया, महारानी रासमणी भंडारा करा रही थी, भोजन करा रही थी, कोई ब्राह्मण खाने नहीं गया, बाकी लोग खा रहे थे। उस भंडारे में सबसे पीछे वो ब्राह्मण का बालक खड़ा था, भिक्षा के मुद्रा में हाथ पसारे हुए। सब लोगों ने खा लिया, भिक्षा प्राप्त कर ली, तो भी वो बालक वहीं खड़ा रहा। देखने में ब्राह्मण लग रहा था, सिखा था, चंदन था, धोती पहने हुए था वो बालक। महारानी रासमणी ने हाथ जोड़ के कहा, तुम कौन हो? उनने कहा, मेरा नाम गदाधर है, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मैं आपके यहाँ भंडारा में कुछ खाने आया हूँ, आप मुझे खिलाइए माता। अलग से कहा महारानी रासमणी ने, आप ब्राह्मण देवता हैं, हमारे हाथ के छुए हुए खाने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा अन्य ब्राह्मण कहते हैं, आप चले जाइए हमारे यहाँ से। वह बालक महारानी के चरणों में लौट गया, कहा माँ के हाथों से खाने से कभी बेटा का धर्म नष्ट होता है? तुम्हारे जैसी पवित्र माता, जिसकी कीर्ति, जिसका यश चारों ओर फैला हुआ है, तुम्हारी भक्ति का प्रताप प्रभाव पूरे संसार में फैल रहा है, और तुम्हारे हाथों से मैं खा लूंगा। महारानी ने कहा ठीक है, मैं आपको खिलाऊंगी। वो उनके भोजन बनाने वाला जो था, उन्हें कहा मैं नहीं छूऊंगी, इस ब्राह्मण बालक को पवित्र थाली में अलग से खिला दो, सोना के थाली में खिला दो। उस बालक ने कहा मैं तो सोना के थाली में नहीं खाऊंगा माँ, मैं तो केला के पत्ता में खाऊंगा, और तब खाऊंगा जब तुम अपने हाथों से खिलाओगे, नहीं तो
तुम्हारा ये बेटा भूखे चला जाएगा माँ। महारानी रासमणी असमंजस में पड़ गई। अरे सारे ब्राह्मण आके मेरा बहिष्कार करेंगे, लोग हमें ये करेंगे, पता नहीं सारे ब्राह्मण दुष्ट हो गए हैं। आज तुम मेरे हाथ से खाओगे तो पता नहीं मेरी क्या दुर्गति कर देंगे। मैं भले महारानी हूं लेकिन जाति से कमजोर हूं, केवट हूं, बिंद हूं। गदाधर ने कहा जो होना होगा तुम्हें होगा। अपने बच्चे की लालसा को पूरी करने के लिए माँ कोई संकट से डरती है क्या? बोलिए। बच्चा कहे कि माँ भोजन कराओ, भोजन कराने के बदले माँ पर कोई संकट आने वाला है, उस संकट के डर से माँ अपने बच्चे को नहीं खिलाएगी क्या? खिलाएगी। महारानी रासमणी विवश हो गई। उसने कहा आओ मैं तुम्हें खिलाती हूँ। उस बालक गदाधर ने कहा ऐसे नहीं खाऊंगा, मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मैं तुम्हारी गोदी में सिर लग के सोऊंगा और मैं सोऊंगा तो मुझे खिलाना। और उनकी गोदी में उनके चरणों पर सिर रख के लौट गया वह बालक और खाने लगा। और पता नहीं कितना भात दाल खाए जा रहा था। माँ और खिलाओ, पेट नहीं भरा, पेट नहीं भरा। हमारे देश में भले कम संख्या में है लेकिन महान और पवित्र ब्राह्मणों की भी कमी नहीं है। ऐसी कथाएं और हम सुनाएंगे। बहुत लोगों ने समझ लिया है कि ब्राह्मण के विरोध में बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हम केवल सत्य बोलते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं बोलते। हम ब्राह्मण विरोधी नहीं, हम ब्राह्मण के शिष्य हैं। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ब्राह्मण हैं। कोई ब्राह्मण का विरोध करके गुरुद्रोही हो सकता है क्या? हम नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। गुरुद्रोही नहीं, हम ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं। हम तो केवल सत्य बोलते हैं जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया है, बस। महारानी रासमणी ने खिलाया और उस बालक ने कहा माता, आपकी काली माता का प्राण प्रतिष्ठा आपका यह बालक करेगा। और बहुत बड़े भव्य यज्ञ आयोजन किए गए और वह बालक गदाधर काली माता का प्राण प्रतिष्ठा कराया। और काली माता के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भोग लगाया जाना था तो लड्डू जब दिया गया तो हम लोग क्या करते हैं, लड्डू रख देते हैं, थोड़ी देर बाद रख के उठा लेते हैं और खुद खाने लगते हैं। उस गदाधर ने कहा माँ, काली माता की मूर्ति को लड्डू खाओ, सारे भक्त भूखे हैं, तुम नहीं खाओगी तो ये सारे भक्त खाएंगे नहीं। अन्य लोग हंसने लगे, ये ब्राह्मण का बालक बेवकूफ है क्या? अरे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, प्रसाद उठा के बांट दिया जाता है। ये ब्राह्मण का बालक बेवकूफ है क्या? ये पत्थर की मूर्ति से कह रहा है प्रसाद खाओ। पत्थर की मूर्ति नहीं खाई। महारानी रासमणी ने कहा ये पत्थर की मूर्ति नहीं खाएगी। और हजारों लोग प्रसाद और भोजन के लिए ये हैं, सब लोग अब भाग रहे हैं। गदाधर ने कहा माता, सबको भोजन करा दो। लेकिन ये बालक संकल्प लेता है, जिसने प्राण प्रतिष्ठा कराया है, जब तक ये काली लड्डू नहीं खाएगी तब तक ये बालक नहीं खाएगा। सारे लोग भंडारा का प्रसाद खा के चले गए। लेकिन वह ब्राह्मण ही जब नहीं खाया जिसने प्राण प्रतिष्ठा कराया हो, तो प्रधान यजमान कैसे खाएगा? महारानी रासमणी कौन थी? प्रधान यजमान। जैसे ये हैं, क्या नाम है दीदी का? आपका नाम क्या है? नाम का बाप सरोजा देवी। अब इस यज्ञ के प्रधान यजमान श्रीमती सरोजा देवी बहन जी हैं। यहाँ के महंत की धर्मपत्नी, श्री रामधनी जी की धर्मपत्नी। और हम लोग यहाँ यज्ञ कराने आए हैं। पहले हम लोग खा लेते होंगे, इनको जानकारी मिलती हुई तभी खाती होंगी। बताइए, कथा कहने वाला नहीं खाए तो यजमान खा सकता है क्या? तो महारानी रासमणी भी नहीं खाई। वो बोली कि बेटे खा लो। उसने कहा नहीं खाऊंगा जब तक ये काली माता नहीं खाएंगी। महारानी रासमणी अपने कमरे में चली गई। वह पंडित का बच्चा गदाधर वहीं पड़ा रहा। आधी रात में
जब भूख से बिलबिला पड़ा, भूख से आंखें उलटने लगी, तब काली माता की मूर्ति बोल पड़ी, अरे बालक तू खा। बालक ने कहा, तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तुम माँ हो, तुम भगवान हो, तुम नहीं खाओगी तो मैं कैसे खाऊंगा। काली की मूर्ति कह रही, अरे बालक तू मुझे माँ कहता है, बता जब तक बेटा नहीं खाएगा तब तक माँ कैसे खाएगी। जब से तू भूखा है मेरे सामने तू खा लेता तो मैं कब की खा लेती। ये कौन बोल रहा है? काली के पत्थर की मूर्ति बोल रही है। और वह बालक लड्डू खाने लगा और हाथ बढ़ा के पत्थर की काली वह लड्डू खाने लगी। काली माता की मूर्ति लड्डू खाने लगी और रोज लड्डू खाने लगी। बहुत दिनों के बाद महारानी रासमणी को पता चला कि ये तो ब्राह्मण का बालक इतना महान है कि पत्थर की मूर्ति इससे काली लड्डू खाती है। वह मूर्ति, वह काली माता आज भी दक्षिणेश्वर मठ में वही मूर्ति आज भी है। कभी जाना होगा आपको कोलकाता में तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। वह गदाधर, पंडित गदाधर आगे चल के भारत के महान संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में जाने गए और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का ही शिष्य स्वामी विवेकानंद हुए। आ गई बात समझ में? स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद किसने बनाया? उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। किसने बनाया? बोलिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को स्वामी रामकृष्ण परमहंस किसने बनाया? बिंद वंश की महारानी रासमणी। एक बार जरूर आप कलकत्ता जाइए। इतनी कीर्ति, इतनी गाथाएं जिस वंश की है, उस वंश के गुण गाने में अगर यह जीवन भी लग जाए तो हमें तो खुशी होगी। आइए एक कथा अब आगे हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ही बचपन के गदाधर थे जो रोज काली को असली लड्डू खिलाते थे। वो काली खाती थी। वो काली माता आज भी है। उस काली माता पर बलि नहीं चढ़ाई जाती। काली घाट वाली काली माता पर आज भी बलि चढ़ती है, लेकिन दक्षिणेश्वर की काली माता लड्डू खाती हैं आज भी। जाइएगा कभी, जब जाना होगा।